रात के 11:15 बजे थे। रोहन की टेबल पर 2 चीजें पड़ी थीं, एक ठंडी हो चुकी चाय और एक रिजेक्शन ईमेल जो उसने 5वीं बार पढ़ा था। खिड़की के बाहर बारिश की हल्की आवाज थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। रोहन पिछले 3 साल से एक ही कंपनी में, एक ही डेस्क पर, एक ही उम्मीद के साथ बैठा था कि मेहनत एक दिन खुद ब खुद दिखेगी। उसी शहर में, उसी उम्र में एक और लड़का था, आदित्य। वो रोहन से ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, उसके पास कोई गॉडफादर भी नहीं था, लेकिन आदित्य के पास एक चीज थी जो रोहन के पास नहीं थी, और उसी एक चीज ने अगले 5 सालों में दोनों की जिंदगियों को 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं में भेज दिया। रोहन आज भी वही ईमेल चेक करता है। आदित्य आज 3 कंपनियों का मालिक है। सवाल यह नहीं कि किसने ज्यादा मेहनत की, सवाल यह है फर्क क्या था। अगर आपको भी कभी लगता है कि मेहनत में आप किसी से कम नहीं, फिर भी पैसा, पहचान और रिस्पेक्ट किसी और के हिस्से में जा रही है, तो 1 मिनट रुकिए। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, करोड़ों लोग हर रात यही सवाल लेकर सोते हैं, और उनमें से ज्यादातर एक झूठ पर विश्वास करके अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। मेहनत करो तो एक दिन अमीर बन जाओगे। सच ये है, मेहनत सिर्फ टिकट है, खेल जीतने का तरीका कुछ और है, और आज मैं वही तरीका आपके सामने रखने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट और डील मेकिंग दिमागों में से एक की सोच खोलकर रखती है, थिंक लाइक अ बिलियनेयर। इस वीडियो में आपको 3 ऐसी बातें मिलेंगी जो शायद आपने पहले किसी बुक समरी में नहीं सुनी होंगी। असली डील टेबल पर नहीं, टेबल पर बैठने से पहले जीती जाती है। ये कैसे पहचाना जाए कि आपके आसपास कौन असली है और कौन सिर्फ फायदे के लिए है, और रिस्क को उस नजर से कैसे देखा जाए जो आम आदमी को कभी सिखाई ही नहीं जाती। अगर आप ये वीडियो पूरा सुने तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ, क्योंकि जो लोग ये लिखते हैं वो अक्सर वो लोग होते हैं जो अगले साल इस वीडियो को दोबारा सुनकर मुस्कुराते हैं। एक बात अभी साफ कर लेते हैं, सेफ रहना सही है। ये जो बात आपको बचपन से सिखाई गई है वो एक कंफर्ट है, स्ट्रैटेजी नहीं। जो लोग सच में आगे निकलते हैं वो जानते हैं कि हर बड़ा फैसला थोड़ा डरावना लगेगा। अगर नहीं लग रहा तो शायद वो फैसला बड़ा है ही नहीं। तो चलिए चारों सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। पहला सिद्धांत, डील टेबल पर बैठने से पहले की जंग। शाम के 6:30 बजे थे। एक कॉन्फ्रेंस रूम की कांच की दीवारों से बाहर ट्रैफिक की लाइट्स झिलमिला रही थीं। टेबल पर पानी की 2 बोतलें रखी थीं, एक फाइल खुली पड़ी थी, और कमरे में वो खामोशी थी जो किसी बड़े फैसले से पहले होती है। एक तरफ बैठा था वो शख्स जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, दूसरी तरफ था खरीदार। खरीदार के हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि उसने ये डील पहले से अपने दिमाग में जीत ली थी, बैठने से पहले ही। क्या आपको भी कभी लगा है कि जब भी कोई बड़ी बात करनी होती है, सैलरी बढ़ाने की, कोई डील करने की, कोई कीमत तय करने की, अंदर से एक आवाज आती है, ज्यादा मत मांगिए, कहीं ना मत कह दे। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, टेबल पर बैठने से पहले ही। आम धारणा यह है कि नेगोशिएशन का मतलब है टेबल पर स्मार्ट बातें करना, सही शब्द चुनना, आत्मविश्वास से बोलना। लेकिन असल में जब तक आप टेबल पर बैठते हैं, नेगोशिएशन का 70% हिस्सा पहले ही तय हो चुका होता है। ये समझिए, जिस इंसान को डील की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो सबसे कमजोर पोजीशन में बैठता है, और जो यह दिखा सकता है कि उसे कोई जल्दी नहीं, कि उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, वो टेबल का मालिक बन जाता है, चाहे उसके पास पैसा कम ही क्यों ना हो। इसलिए डील में जाने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। अगर ये डील ना भी हुई तो मेरे पास क्या दूसरा रास्ता है? दूसरे इंसान को असल में क्या चाहिए? सिर्फ पैसा या इज्जत या स्पीड या सिक्योरिटी? और मैं कौन सी एक चीज छोड़ सकता हूं जो मुझे कम कीमत की लगती है पर सामने वाले को बहुत कीमती लगती है? क्योंकि हर डील में एक ऐसी चीज छुपी होती है जो दोनों तरफ के लिए अलग वैल्यू रखती है, और जो इसे ढूंढ लेता है वो जीत जाता है। एक उदाहरण देखिए, 2 लड़के थे, निखिल और सूरज। दोनों को अपना पहला ऑफिस स्पेस किराए पर लेना था। निखिल सीधा ब्रोकर के पास गया, जो रेट बताया गया वही मान लिया, बस थोड़ी मोल भाव की कोशिश की और आधा अधूरा डिस्काउंट लेकर संतुष्ट हो गया। सूरज ने अलग रास्ता चुना। उसने पहले पता किया कि वो स्पेस पिछले 4 महीने से खाली पड़ा था, मतलब मालिक को जल्दी थी। सूरज ने मालिक से सीधे मुलाकात की, बताया कि वो लंबे समय के लिए किराएदार बनना चाहता है, स्थिरता चाहता है, और बदले में 3 महीने का किराया माफ करवा लिया, साथ ही इंटीरियर का काम अपने हिसाब से करने की छूट भी। निखिल की मंथली सेविंग हुई कुछ 1000 रुपए, सूरज की सेविंग हुई 3 महीने का पूरा किराया प्लस कंट्रोल अपने हाथ में। फर्क सिर्फ इतना था, निखिल टेबल पर बैठकर लड़ा, सूरज टेबल पर बैठने से पहले जीत चुका था। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक शतरंज खिलाड़ी बोर्ड पर सिर्फ अगली चाल नहीं देखता, वो सामने वाले की 5 चालें पहले से पढ़ लेता है।
नेगोशिएशन भी वैसी ही शतरंज है। जो पहले सोचता है वो हारता नहीं। और शायद आपके मन में भी अभी ये ख्याल आ रहा होगा, मुझे तो कभी किसी से पैसों की बात करने में सहज ही नहीं लगा। यह बिल्कुल सामान्य है। हम सबको सिखाया गया है कि पैसों पर बात करना अजीब है, मांगना बुरा है। लेकिन सच ये है, जो इंसान अपनी वैल्यू मांगने से हिचकिचाता है, दुनिया उसे वही देती है जो बचता है, वो नहीं जो उसका हक है। आज ही रात अगर आपकी कोई बात पेंडिंग है, सैलरी की, किराए की, किसी डील की, उसे एक कागज पर लिखिए मुझे असल में क्या चाहिए और मैं क्या छोड़ सकता हूँ। यह एक छोटा कदम है, पर यही आदत आगे चलकर आपकी पूरी नेगोशिएशन सोच बदल देती है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि हर बातचीत टेबल से पहले जीती जाती है, वो सिर्फ डील मेकर नहीं बनते, वो लोग बन जाते हैं जिनकी बात कमरे में सबसे आखिर में सुनी जाती है और सबसे ज्यादा मानी जाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मान लीजिए आपने डील जीत भी ली, पैसा भी बना लिया, तो क्या हर वो इंसान जो आपके साथ खड़ा है वो सच में आपके साथ है या सिर्फ आपके पैसों के साथ है? यही अगला सिद्धांत है, और शायद यह इस किताब का सबसे तकलीफदेह सच है। दूसरा सिद्धांत, असली और नकली की पहचान। रात के करीब 1 बज रहा था। मेहुल का फोन लगातार बज रहा था। बधाई की, भाई तू तो सेट हो गया वाली मैसेजेस की बाढ़ आई हुई थी। कुछ हफ्ते पहले उसकी स्टार्टअप की डील फाइनल हुई थी। अचानक उसका नाम शहर में गूंजने लगा था। लेकिन मेहुल टेबल पर अकेला बैठा उन मैसेजेस को देख रहा था और उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसने खुद से पूछा, इनमें से कितने लोग तब भी मैसेज करेंगे जिस दिन ये डील टूट जाएगी? क्या आपने कभी गौर किया है, जब जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, अचानक भूले हुए लोग वापस आ जाते हैं? पुराने दोस्त, दूर के रिश्तेदार, कॉलेज के वो लोग जिनसे सालों से बात नहीं हुई, अचानक सब कैसे हो भाई लिखने लगते हैं। और सच ये है, ज्यादातर लोगों को इस बात का दुख उतना नहीं होता जितना यह समझने पर आता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि यह इंसान असली नहीं था। आम सोच ये है, जो मुस्कुराकर मिलता है, जो तारीफ करता है, वो अच्छा इंसान है, वो मेरे साथ है। लेकिन असल में इसका उल्टा सच है। तारीफ दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई आपके साथ सच में है या नहीं, यह आपकी जीत में पता नहीं चलता, यह आपकी सबसे कमजोर घड़ी में पता चलता है। जो इंसान आपके उतार में भी वहीं खड़ा रहता है जहां चढ़ाव में खड़ा था, वही असली है। बाकी सब सिर्फ मौसम के साथ ही हैं। एक उदाहरण देखिए, 2 पार्टनर थे एक छोटे बिजनेस में, कबीर और यश। जब बिजनेस अच्छा चल रहा था, दोनों हर फैसला साथ मिलकर लेते थे। यश हर मीटिंग में कबीर की तारीफ करता। 6 महीने बाद जब एक बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया और कैश की दिक्कत शुरू हुई, यश धीरे धीरे मीटिंग से गायब होने लगा और आखिर में एक मैसेज भेजकर पार्टनरशिप से बाहर निकल गया। कबीर अकेला रह गया, कर्ज के साथ। लेकिन उसी दौर में एक और इंसान था, मीरा, जो सिर्फ एक जूनियर एम्प्लॉय थी, कोई पार्टनर नहीं। जब बाकी लोग किनारा कर रहे थे, मीरा ने बिना पूछे एक्स्ट्रा घंटे काम किया। 2 महीने बिना सैलरी बढ़ाए काम करती रही, सिर्फ इतना कहकर, सर मुझे इस टीम पर भरोसा है। आज कबीर का बिजनेस दोबारा खड़ा है और मीरा उसकी कंपनी में पार्टनर है। फर्क सिर्फ इतना था, यश साथ था जब तक फायदा था, मीरा साथ थी जब फायदा दिखता भी नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बारिश आने पर पता चलता है कि छत में कहां कहां छेद हैं। धूप में हर छत एक जैसी दिखती है। और शायद अभी आपके दिमाग में भी कोई एक नाम आ गया होगा, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का, जिसने आपकी बुरी घड़ी में पीठ दिखाई थी। ये दर्द असली है और इसे छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे सीखना जरूरी है, क्योंकि जो लोग यह सबक जल्दी सीख लेते हैं, वो आगे चलकर अपनी एनर्जी सही लोगों पर लगाते हैं। आज एक छोटा काम कीजिए, अपनी जिंदगी के 5 सबसे करीबी लोगों की लिस्ट बनाइए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, यह इंसान मेरी जीत में खुश होता है या मेरी हार में साथ खड़ा होता है? यह सवाल तकलीफ देगा, पर यही सवाल सही दिशा दिखाएगा। जो लोग यह समझ लेते हैं कि लॉयल्टी शब्दों से नहीं, टाइमिंग से पहचानी जाती है, वो अपनी जिंदगी में सही लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन एक और सवाल है, जब आप किसी को गलत होते देखते हैं, टीम में, घर में, बिजनेस में, तो आप क्या करते हैं? चुप रहते हैं या टूट कर बोल देते हैं? क्योंकि सही करने का एक ऐसा तरीका है जो न चुप्पी है न टूटना। और यही अगला सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत, सही करने की कला। दोपहर के करीब 3 बजे थे। ऑफिस की एक छोटी सी मीटिंग रूम में टेबल पर एक लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट थी जिसमें साफ गलती थी। सामने बैठा था एक जूनियर एम्प्लॉय, हाथ हल्के कांप रहे थे। बॉस ने रिपोर्ट को देखा, फिर उस लड़के को देखा और कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। वो खामोशी जो तय करती है कि अगले शब्द किस तरह के होंगे। क्या आपको याद है वो पल जब किसी ने आपकी गलती इतने बुरे तरीके से पॉइंट आउट की कि उस दिन के बाद आपका दिल उस काम से उठ गया? या वो पल जब किसी ने आपकी गलती इतनी नरमी से बताई कि आपका मन खुद ब खुद सुधरने का हुआ? ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, सोच का है।
आम धारणा ये है, जितना सख्त बॉस उतना असरदार लीडर। असल सच्चाई इसके उलट है। सही करने की कला यह नहीं कि आप कितना जोर से बोलते हैं, यह है कि आप इंसान की गलती पर वार करते हैं या उसकी इज्जत पर। जो लीडर गलती को पकड़ता है और इंसान की इज्जत को बचाए रखता है, वो इंसान से बेहतर काम निकलवा लेता है। जो गलती के साथ इंसान की इज्जत भी तोड़ देता है, वो सिर्फ डर पैदा करता है, और डरा हुआ इंसान कभी अपना बेस्ट नहीं देता। एक उदाहरण देखिए, 2 मैनेजर्स अंकित और प्रिया, दोनों की टीम में एक ही जैसी गलती हुई। एक क्लाइंट को गलत इनवॉइस चला गया। अंकित ने पूरी टीम के सामने उस एम्प्लॉय को बुलाकर डांटा। उस एम्प्लॉय ने अगले महीने रिजाइन दे दिया और टीम के बाकी लोग भी अब गलती छुपाने लगे। प्रिया ने अलग तरीका अपनाया। उसने उस एम्प्लॉय को अलग से बुलाया, दरवाजा बंद किया और कहा, ये गलती हुई है, इसे ठीक करते हैं, पर मुझे बताइए ये कैसे हुआ ताकि दोबारा ना हो। उस एम्प्लॉय ने खुद बताया कि उसने प्रोसेस समझ नहीं पाया था। प्रिया ने उसे दोबारा सिखाया। अगले साल वही एम्प्लॉय उस टीम का सबसे भरोसेमंद बंदा बन गया। फर्क सिर्फ इतना था, अंकित ने गलती को सजा बनाया, प्रिया ने गलती को सीख बनाया। ये वैसा ही है जैसे एक बागवान पौधे की टेढ़ी डाल को उखाड़ता नहीं, धीरे से सीधा मोड़ता है, क्योंकि उसे पता है जड़ें अभी भी मजबूत हैं। अगली बार जब आपको किसी को सही करना हो, चाहे टीम में, घर में, दोस्तों में, पहले खुद से पूछिए, मैं इस बात को ठीक करना चाहता हूँ या इस इंसान को नीचा दिखाना चाहता हूँ। ये एक सवाल आपके शब्द बदल देगा। जो लोग ये सीख लेते हैं कि सही करना और तोड़ना 2 अलग चीजें हैं, वो सिर्फ बॉस नहीं बनते, वो लोग बन जाते हैं जिनके लिए टीम जान लगा देती है। लेकिन अब तक जो कुछ भी हमने सीखा, नेगोशिएशन, लॉयल्टी, सही करने की कला, ये सब तब तक बेकार है जब तक आप एक आखिरी सिद्धांत नहीं समझते कि पैसा बनाना और पैसा बचाए रखना 2 बिल्कुल अलग खेल हैं। चौथा सिद्धांत, रिस्क और पैसे का असली रिश्ता। सुबह के 7 बज रहे थे। कोहरे में लिपटी एक सड़क पर एक पुरानी सी सफेद गाड़ी खड़ी थी। नई नहीं, पर साफ सुथरी। उस गाड़ी का मालिक शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक था, जिसकी नेटवर्थ करोड़ों में थी। पर वो गाड़ी 6 साल पुरानी थी। लोग अक्सर पूछते, आप तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, फिर ये पुरानी गाड़ी क्यों? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मेरी दौलत मेरी गाड़ी में नहीं दिखती, मेरे डिसीजंस में दिखती है। क्या आपने कभी गौर किया, जैसे ही किसी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है, सबसे पहला काम होता है दिखाना। नई गाड़ी, नया फोन, महंगी पार्टी। ये इंसानी फितरत है, इसमें शर्म की बात नहीं। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अमीर बनने से पहले ही गरीब होने का रास्ता चुन लेते हैं। आम सोच है, जितना ज्यादा दिखाओ उतने अमीर लगोगे। असल सोच इसका बिल्कुल उल्टा है। जो दिखाने में पैसा लगाता है, उसके पास बढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचता। समझिए ये फर्क। रिस्क का मतलब जुआ नहीं, रिस्क का मतलब है इतना नुकसान झेलने की तैयारी जितना आप असल में झेल सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एक उदाहरण देखिए, 2 दोस्त दिव्या और रीतिका, दोनों को एक ही साल प्रमोशन के साथ अच्छी सैलरी बढ़त मिली। दिव्या ने पहला महीना खत्म होते ही एक महंगा फोन, एक इंटरनेशनल ट्रिप और एक नई बाइक EMI पर बुक करवा ली। रीतिका ने वही बढ़ी हुई सैलरी में से एक हिस्सा एक छोटे बिजनेस आइडिया में लगाया, जिसमें उसने पहले से रिसर्च की थी, कितना नुकसान झेल सकती है यह तय कर रखा था, और बाकी पैसा सेव किया। 2 साल बाद दिव्या अब भी EMI चुका रही थी, वहीं की वहीं थी। रीतिका का छोटा बिजनेस अब उसकी असली सैलरी से ज्यादा कमा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था, दिव्या ने पैसे को दिखाने में लगाया, रीतिका ने पैसे को बढ़ाने में लगाया, और रिस्क लेने से पहले उसकी हद तय कर रखी थी। ये वैसा ही है जैसे एक किसान बीज बोने से पहले मिट्टी की जांच करता है। वो हर जमीन पर आंख बंद करके बीज नहीं फेंकता। आज रात एक काम कीजिए, पिछले महीने के अपने खर्चों में से सिर्फ एक ऐसी चीज ढूंढिए जो सिर्फ दिखाने के लिए खर्च हुई थी, और अगले महीने वही पैसा किसी सीखने वाली या बढ़ने वाली चीज में लगाने का फैसला कीजिए। छोटा कदम है, पर यहीं से शुरुआत होती है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि दिखावे और दौलत में फर्क है, वो असल में अमीर बनते हैं, और अमीर बने भी रहते हैं, सिर्फ अमीर दिखते नहीं। अब वक्त है इन चारों सिद्धांतों को एक साथ रखने का, क्योंकि अकेले अकेले यह सिर्फ जानकारी है, साथ में यह एक नई सोच है। याद है रोहन और आदित्य, वही 2 लड़के जिनकी कहानी से यह वीडियो शुरू हुई थी। रोहन आज भी अपनी वही नौकरी में था, ईमेल्स पढ़ रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मेहनत एक दिन दिखेगी। आदित्य के पास मेहनत भी थी, पर उसके पास एक चीज और थी। वो जानता था टेबल पर बैठने से पहले कैसे जीता जाता है। वो पहचानता था कि उसके साथ कौन असली है। वो जानता था टीम को सही कैसे किया जाता है बिना तोड़े, और वो जानता था पैसे को दिखाने की जगह बढ़ाने में कैसे लगाया जाता है। यही 4 सिद्धांत, यही वो अदृश्य दीवार थी जो रोहन और आदित्य के बीच खड़ी थी। पैसा फर्क नहीं था, किस्मत फर्क नहीं था। जो इंसान इस वीडियो से पहले था, वो अब वही नहीं रह सकता।
अगर उसने आज सुनी बातों में से एक भी बात असल जिंदगी में उतारी। डील टेबल पर बैठने से पहले जीतना सीखना, असली और नकली लोगों को पहचानना, गलती को तोड़े बिना सुधारना और दिखावे की जगह दौलत बढ़ाना। ये 4 आदतें अकेले किसी को बिलियनियर नहीं बनाती, पर ये 4 आदतें उस इंसान को बनाती हैं जो कभी हारता नहीं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं सुनते, बदलाव ढूंढते हैं। और अगर आज की बातों में से एक बात भी आपको अंदर तक छू गई तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपका खुद से किया गया वादा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो अभी रोहन की तरह अपनी टेबल पर अकेले बैठे हैं। ऑडिफाई टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो बताएगी कि डर को कैसे पहचाना जाए, जो आपको खुद आपसे छुपाया गया है। और आखिर में एक बात याद रखिए, दुनिया अमीर और गरीब में नहीं बनती, दुनिया उन लोगों में बनती है जो टेबल पर बैठने से पहले हार मान लेते हैं, और उन लोगों में जो टेबल पर बैठने से पहले ही जीत तय कर लेते हैं। आप किस तरफ हैं, ये अब आपको तय करना है।